नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम, इंडिया फ्रांस ने साइन की राफेल मरीन विमानों की डील। गुजरात में पुलिस का एक्शन, अवैध रूप से रहने वालों की खैर नहीं। बड़ोदरा में पहलगाम हमले का विरोध, 4 दरवाजा सहित के बाजार बंद। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सुरक्षा की ओर एक बड़ा कदम उठाया है। भारत और फ्रांस के बीच सोमवार को नई दिल्ली में 26 राफेल मरीन विमानों की डील साइन हो गई। भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने डील पर साइन किए। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के साथ ये डील करीब 63,000 करोड़ रुपए में हो रही है। हथियारों की खरीद के मामले में ये फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। विमानों की खरीद को 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में मंजूरी मिली थी। ये मीटिंग पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बुलाई गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विमानों की डिलीवरी 2028-29 में शुरू होगी और 2031-32 तक सभी विमान भारत पहुंच जाएंगे। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद से ही देश भर में पुलिस अलर्ट पर नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद गुजरात में रह रहे सैकड़ों बांग्लादेशियों को पकड़ने की कवायद चल रही है, जिसके तहत भावनगर में संदिग्ध लोगों को एसओजी पुलिस द्वारा पकड़कर उनके दस्तावेजों की जाँच की गई। गुजरात के अमरेली में आतंकी हमले के बाद राजूला पुलिस द्वारा कॉम्बिंग किया गया। अलग अलग टीम बनाकर जांच करते हुए संदिग्ध लोगों को पकड़कर उनके दस्तावेजों की जांच की गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद अलर्ट देखने मिल रहा है, जिसके तहत यूपी के डीजीपी के निर्देश पर प्रदेश भर में चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के गोंडा में देर रात सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। जीआरपी, आरपीएफ, डॉग स्क्वाड समेत की टीमों ने रेलवे स्टेशन की बारीकी से जांच करते हुए संदिग्ध वस्तुओं की तलाश की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का वडोदरा में भी बाजार बंद रखकर विरोध किया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई है। इस मामले देश भर से विरोध का उबाल सामने आ रहा है। गुजरात के वडोदरा के 4 दरवाजा इलाके में भी इस हमले का विरोध देखा गया। न्याय मंदिर और मांडवी के बाजार बंद रखकर व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सर, वो पहलगांव के अंदर जो हुआ, छोटे छोटे बच्चों के सामने उनको बाप को मार दिया, वाइफ के सामने उनको हस्बैंड को मार दिया, वो सब देख के हमको भी सर रोना आता है। हमारे से कुछ नहीं होता है, तो हमने कुछ बंद करके हम सरकार को मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि सर अब इसमें कड़क से कड़क कदम उठाइए और कभी दोबारा ऐसा ना हो, कोई निर्दोष आदमी ऐसे आतंकवाद के चक्कर में ना मरे और एक एक हिंदुओं को पूछ के गोली मारी है। और सबसे बड़ा गलत में गलत काम किया है लोग ने, और गलत में गलत है सरकार उनको कोई भी तरीके से छोड़े नहीं। और जो आतंकवादियों की फैक्ट्री है पाकिस्तान का, तो भी पूरी निश्चित नाबूद कर दे। हम नरेंद्र मोदी जी को मैसेज देना चाहते हैं बंद करके। अब कश्मीर में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देते हुए वडोदरा के व्यापारियों ने स्वैच्छिक रूप से इस बंद का पालन किया, जिसमें पद्मावती शॉपिंग सेंटर, मंगल बाजार, वासन बाजार समेत के बाजारों को बंद रखकर आतंकियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की गई। मंगल बाजार व्यापारी महाजन मंडल पूर्व विभाग, पश्चिम विभाग, मुंशी खाचा एसोसिएशन, पद्मावती शॉपिंग सेंटर, वासन बाजार, कला मंदिर का खांचा और लारी पथारा एसोसिएशन जो हमारे 4 दरवाजा पुराने बड़ौदा के अंदर है,
वो समग्र व्यापारी भाइयों द्वारा एक बंद रखने में आया है। इस बंद का मुख्य कारण ये है कि जो पहलगांव में जो हमला हुआ, जो पाकिस्तान द्वारा करने में आया था, आतंकवादी हमला, जिसमें अपने सनातनी भाइयों को उनका धर्म पूछ कर उनको गोली मारने में आई है, उनके खिलाफ ये बंद का ऐलान करा गया था। साथ ही में अपने जो भारत देश के नागरिक जो शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप ये बंद का ऐलान करने में आया था। और साथ ही में हम समग्र व्यापारी भाइयों की हमारी अपील है बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहब से कि आप इस बार पाकिस्तान के सामने जब युद्ध घोषित करें, तब पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे में से मिटा देना चाहिए, जिसके साथ हम हमारा पूरा समर्थन हमारा सरकार के साथ रहेगा। तन मन धन से हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद गुजरात के वडोदरा में भी घुसपैठियों को पकड़ने की कवायद जारी है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद गुजरात पुलिस घुसपैठियों पर कड़ी कार्यवाही कर रही है, जिसके तहत वडोदरा के अलग अलग इलाकों में लगातार कॉम्बिंग कर 1300 संदिग्धों को पकड़ा गया है और उनकी जांच चल रही है। इस दौरान 8 बांग्लादेशी नागरिक सामने भी आए हैं, जबकि 20 और संदिग्धों की पूछताछ अभी भी चल रही है। बापोद पुलिस स्टेशन की हद में जोन 4 में 100 जितनी महिलाएं और 200 जितने पुरुषों को डिटेन कर उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है और उनके दस्तावेजों की जांच चल रही है, जिस पर जॉइंट पुलिस कमिश्नर लीना पाटिल ने जानकारी दी। કોનફૂડ વિસ્તારના બાપોદ પોલીસ સ્ટેશનના એકતા નગર વિસ્તારમાં અત્યારે હાલમાં ચેકિંગ ચાલી રહ્યું છે। શંકાસ્પદ બાંગ્લાદેશી ઘુસણખોરો જે છે અહીંયા આવીને રહેતા હોય છે, ખોટા આધાર કાર્ડ અને એને લઈને હાલમાં ચેકિંગ ચાલી રહ્યું છે। ગઈકાલથી પણ મોટી સંખ્યામાં ચેકિંગ ચાલ્યું છે અને એમાં અત્યારે હાલમાં 200 થી વધુ પુરુષો અને 100 થી વધુ મહિલાઓને અમે ચેકિંગ ચાલી રહ્યું છે એમનું વેરહાઉસ બાબતે। અને ગઈકાલે પણ 6 થી વધુ બાંગ્લાદેશી જે નાગરિકો હતા એ મળી આવ્યા હતા અને આજે પણ અમુક સંખ્યા વેરિફિકેશન કન્ફર્મ થયું છે, જેની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध देश भर के साथ साथ विदेश में भी किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा पर्यटकों पर आतंकी हमला किया गया था, जिसमें 27 लोग मारे गए हैं। इस आतंकी हमले का देश भर में विरोध हो रहा है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भी विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें वडोदरा के पूर्व मेयर उमाकांत जोशी, नीरज केसलकर, डॉक्टर अमीन देसाई समेत के कई भारतीय शामिल हुए और इस घटना का विरोध किया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Stop killing Hindus, stop killing Hindus, stop killing Hindus, stop killing Hindus। भारत माता की जय, भारत माता की। Stop Islamist terrorism, stop Islamist terrorism, stop Islamist terrorism, stop Islamist terrorism। गुजरात के छोटा उदयपुर के बोडेली के चलामली में भी आतंकी हमले का भोग बनने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ के सभी लोगों ने गरबी चौक पर एकत्रित होकर कैंडल जलाकर हनुमान चालीसा करते हुए रामधुन कर आतंकी हमले का भोग बनने वालों को श्रद्धांजलि दी। વંદા ચલામલી ગામના તમામ નાગરિકો તેમજ ગરબી ચોક યુવક મંડળ સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢે છે અને એમના આત્માને શાંતિ અને શ્રદ્ધાંજલિ મળે એવી પ્રભુ પ્રાર્થના કરે છે અને એમના કુટુંબો પર જે આવી પડેલી આફતને પ્રભુ સહન કરવાની શક્તિ આપે એવું વંદા ચલામલી ગામના નાગરિકો તેમજ ગરબી ચોક યુવક મંડળના તમામ યુવાનો ઈચ્છે છે અને મોદી સાહેબ આમની સામે સખતમાં સખત પગલાં લે અને ફરી પાકિસ્તાન આવી કોઈપણ પ્રકારની કાર્યવાહી કરતા વિચાર કરે એ પ્રકારની કાર્યવાહી કરવાની। जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में मारे गए लोगों को अमरेली के समस्त मुस्लिम समुदाय द्वारा भी श्रद्धांजलि दी गई। पर्यटकों पर किए गए हमले के बाद समूचे देश में रोष देखने मिल रहा है, जिसके तहत अमरेली में समस्त मुस्लिम समाज द्वारा टावर चौक से राजकुमार चौक तक कैंडल मार्च कर मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए आतंक के खिलाफ आवाज उठाई गई। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, भारत माता के भारत माता के भारत माता के पाकिस्तान मुर्दाबाद, खत्म करो, खत्म करो।
जूनागढ़ के मिंदरड़ा में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए रामधुन और हनुमान चालीसा किया गया। ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित रहकर मृतकों के मोक्ष के लिए प्रार्थना की। गुजरात के पालिताना में भी आतंकी हमले के मृतकों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय एकता समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी उपस्थित रहे। इस मौके पर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखकर आतंक के खिलाफ आवाज उठाई गई। गुजरात के दाहोद में भी आतंकी हमले के खिलाफ आज बाजार बंद रखकर विरोध किया गया। पहलगाम के आतंकी हमले में कई निर्दोष पर्यटक मारे गए हैं, जिसके विरोध में आज दाहोद के बाजार संपूर्ण रूप से बंद रहे। सब्जियों की दुकान, खाने पीने के ठेले, छोटी बड़ी सभी दुकानें बंद रखकर व्यापारियों ने आतंक के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994.
टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare.
Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा की आकृति आर्ट गैलरी में आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में कला को बढ़ावा देने के लिए विशेष आयोजन किए जाते रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन आकृति आर्ट गैलरी में डिवाइन आर्ट शो के रूप में किया गया, जिसमें कई बच्चों ने अपने खूबसूरत पेंटिंग्स के साथ अपनी कला को प्रदर्शित किया। हम दोनों ने मिलके एक आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है डिवाइन आर्ट शो, और ये यहाँ आकृति आर्ट गैलरी पर है जो 3 दिन से ओपन है और हमारे सारे आर्टिस्ट को प्रोत्साहित करे। हमारे यहाँ पे 34 से भी ज़्यादा आर्टिस्ट ने पार्ट लिया है और उन्होंने अलग अलग विषय पे अलग अलग माध्यम से इतने सारे आर्ट वर्क बनाए हैं कि आप देखना कि बहुत ही अच्छा है काम किया है। और हमारे साथ आर्किटेक्चर, फिर इंटीरियर डेकोरेटर, फ्रीलांस, डिजिटल आर्टिस्ट और घर पे जो खुद ही सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट ने पार्ट लिया है। यहाँ पे छोटे बच्चों ने भी, मतलब 7 ईयर का भी बच्चा है, और यहाँ बोलते हैं ना बचपन से लेके 55 तक सभी यहाँ पे छोटे बड़े मेरे स्टूडेंट भी है। और काफ़ी लोगों ने बहुत मेहनत किया है बनाने में, मिनिमम 2 मंथ से ज़्यादा ये सब पेंटिंग, ये एग्जीबिशन का वर्क रेडी होने में लगा है। और आज ये देख के मुझे बहुत खुशी है, मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत किया है और यहाँ पे 140 से ज़्यादा पेंटिंग लगा है और 22 से ज़्यादा पेंटिंग सेल भी हो गया है। गुजरात के वडोदरा के नवा यार्ड में अवैध रूप से रह रहे गैर भारतीयों को पकड़ने के लिए पुलिस की सघन जांच चलाई गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 27 भारतीयों की जान गई है, जिसके बाद भारत सरकार एक्शन में दिख रही है। गुजरात में भी हाई अलर्ट के चलते पुलिस लगातार सघन कार्यवाही कर रही है। वडोदरा के अलग अलग इलाकों में गैर भारतीयों को पकड़ने की कवायद चल रही है। इसी के तहत नवा यार्ड में पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें जॉइंट पुलिस कमिश्नर लीना पाटिल, वडोदरा जोन 1 डीसीपी जूली कोठिया समेत के पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में नवा यार्ड में अवैध रूप से रह रहे गैर भारतीयों को पकड़ने की कवायद की गई, जिसमें करीबन 200 लोगों को हिरासत में लेकर उनके डॉक्यूमेंट की जांच की गई। गुजरात के अमरेली के धारी में कांग्रेस द्वारा संगठन सृजन अभियान के तहत खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुजरात भर में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत धारी, खांबा और बगसरा विधानसभा क्षेत्रों के संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान के तहत जिला, तालुका और शहर स्तर पर नए अध्यक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और डेलीगेट जगदीश जांगीर जी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर इंद्र विजय गोहिल और गुजरात प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष गायत्रीबा वाघेला विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के लिए विस्तृत चर्चा और विचार विमर्श किया गया। साथ ही पार्टी की रणनीति के अनुसार नई योजनाओं को लेकर कार्यकर्ताओं से सुझाव भी मांगे गए। संगठन सूजन राहुल गांधी 2025 विजन प्रमाणे આ વર્ષને સંગઠન પર્વ તરીકે ઉજવવાનું છે। એના ભાગરૂપે જિલ્લાભરમાં એટલે કે વિધાનસભા ઉપર ગઈકાલે અમરેલી, સાવરકુંડલા, રાજુલા અને આજે અહીંયાથી સાંજે લાઠી સંગઠનને મજબૂત બનાવી અને જમીન ઉપર કોંગ્રેસ ગામડાના એક બૂથ ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સામે કઈ રીતની લડી શકે એના ભાગરૂપે સંગઠનનો આ કાર્યક્રમ। आज અમે यहाँ
धारी विधानसभा क्षेत्र के सभी जो प्रमुख कार्यकर्ताओं से मैंने चर्चा करी है कि कैसे संगठन मजबूत हो, किस तरीके से संगठन की तैयारी करें, क्या संगठन में बदलाव होने चाहिए, किस तरीके से आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव का मुकाबला करना है और वर्तमान सरकार की जो नाकामी है वो जनता को गांव तक ले जाने के लिए हमें क्या कार्यक्रम बनाने चाहिए, उसके बारे में मैंने चर्चा करी कार्यकर्ताओं से। गुजरात के वडोदरा में ग्रीष्म महोत्सव 2025 अंतर्गत आयोजित समर कैंप में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका संचालित नगर प्राथमिक शिक्षा समिति और शिष्य शीतलाजी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा समर कैंप ग्रीष्म महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। खंडेराव मार्केट 4 रस्ता निकट गोविंदराव महाराज मध्यवर्ती इमारत में आयोजित इस प्रतियोगिता में कबड्डी, जूडो, लंगड़ी, रस्सी खींच, दौड़, बैडमिंटन, कैरम, सतोड़ियो, योगा जैसे विभिन्न आयोजन किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने शिरकत करते हुए अपनी खेल प्रतिभा को प्रदर्शित किया। ग्रीष्म महोत्सव 2025 आयोजित नगर प्राथमिक शिक्षण समिति और श्री शीतलाजी चैरिटेबल ट्रस्ट, ये दोनों के संयुक्त नेतृत्व और में ये कार्यक्रम का आयोजन होता है। यह कार्यक्रम 2022 में जब योजाया था, उस वक्त इस कार्यक्रम में 75 बच्चों से एक प्रयोग किया गया था। आज वही कार्यक्रम 2025 में 900 बच्चे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सूत्र दिया है, खेल से ते खिल से, बच्चा जो खेलेगा वही खिलेगा, उसकी अंदर रही सुसुप्त शक्तियाँ, उसका विकास हो, यही हेतु होता है यह कार्यक्रम का। और आजकल मोबाइल से बहुत बच्चों का लगाव रहता है, तो कुछ देर मोबाइल से दूर रहे और हमारी जो प्रासंगिक और सांस्कृतिक रमतें हैं, कबड्डी, जूडो, लंगड़ी, खो खो इत्यादि, तो वह रमतों का उन्हें बेसिक ज्ञान मिले। आज के दिन जो खेलता है वो खिलता है। हमारे बच्चे, नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के बच्चे, जिस टाइम से हमारा ये बोर्ड बना तब से हमारे एक सभ्य नीलेश भाई कहार, उनका शीतलाजी चैरिटेबल ट्रस्ट नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के साथ में मिलके वर्षों से ये चौथा साल है, 4 साल से बच्चों के लिए कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए। और मोदी जी ने जो हमें कहा है कि 2036 का ओलंपिक जो भारत में आ रहा है, तो उसकी तैयारी के भागरूप आज हमारे बच्चे यहाँ पे जो 75 की संख्या से पहले साल शुरू हुआ था, आज 800-900 की संख्या तक जुड़ गए हैं। और ये बच्चे आगे भविष्य में कुछ करें, उसका सर्वांगीण विकास हो, पढ़ाई के साथ में उनका स्पोर्ट्स में भी विकास हो, इसके लिए माननीय नरेंद्र भाई मोदी का सपना पूरा करने के लिए और देश के भविष्य के लिए 2047 का भारत के लिए, विकसित भारत के लिए आज ये बच्चे ये खेलना शुरू करेंगे। गुजरात के वडोदरा के तांजोर डांस म्यूजिक एंड आर्ट रिसर्च सेंटर का 42वां वार्षिकोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। कला नगरी वडोदरा में तांजोर डांस म्यूजिक एंड आर्ट रिसर्च सेंटर द्वारा पिछले कई सालों से कला को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस संस्था के 42वें वार्षिकोत्सव के मौके पर स्कूल की 100 से ज्यादा छात्राओं ने विभिन्न नृत्य रचनाओं को भरतनाट्यम के जरिए प्रस्तुत किया। सभी शिष्याओं ने खूबसूरत भाव भंगिमाओं से उपस्थित सभी का मन मोहा। અમારી આ સંસ્થા તાંજોર નાટ્યશાળા છે, સંલગ્ન તાંજોર ડાન્સ મ્યુઝિક એન્ડ આર્ટ રિસર્ચ સેન્ટર। અમારું મેઇન સેન્ટર વાઘોડિયા રોડ ઉપર છે। એ સિવાય વાસણા ભાયલી રોડ અને નિઝામપુરામાં ન્યુ એર હાઈસ્કૂલમાં છે। એ સિવાય અમારું વાપી, સિલવાસ, હરિયા પાર્ક આ બધે અમારી બ્રાન્ચીસ છે। 600ની ઉપર વિદ્યાર્થીઓ અમારે ત્યાં તાલીમ લઈ રહી છે અને અત્યારે 100 કરતાં વધારે વિદ્યાર્થીઓને આજે પાર્ટિસિપેટ કરવાની છે। અને અમે લોકો પુષ્પાંજલિ, પછી સંક્ષિપ્ત રામાયણ અને મધુરાષ્ટકમ આવા બધા આઈટમ અમે આજે રજૂ કરવાના છે। અને ગુરુશ્રી કુબેરનાથ તાંજોરકર જે બહુ ખ્યાતનામ અને પ્રેસિડેન્ટ એવોર્ડ વિનર છે, तो ये एमनी ज संस्था स्थापना करेली है। गुजरात के वडोदरा में हेतवी संजय शाह के डेब्यू सोलो परफॉर्मेंस आरंगेत्रम का आयोजन किया गया। कलानगरी वडोदरा में शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हमेशा से ही शास्त्रीय नृत्य को आज भी जीवंत रखने में प्रयासरत हैं। इसी के तहत हेतवी संजय शाह द्वारा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में आरंगेत्रम की प्रस्तुति दी गई, जिसमें खूबसूरत भाव भंगिमाओं के साथ हेतवी शाह ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति देते हुए शास्त्रीय नृत्य को अद्भुत रूप में पेश किया।
डॉक्टर नीलेश पारे की शिष्या हेतवी शाह ने पिछले कई सालों से भरतनाट्यम की शिक्षा हासिल कर ये मकाम हासिल किया है, जिसकी उपस्थित सभी ने खूब सराहना की। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। मतलब मेरी माँ और मेरा बचपन से सपना था कि मेरा एक ऐसा फंक्शन हो, एंड इट्स ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ माय गुरु नीलेश सर, बिकॉज वो इतने पेशेंट रहे मेरे साथ, क्योंकि इतने समय के बाद रिज्यूम करने के बाद मैं भूल गई थी भरतनाट्यम। मतलब बॉडी में से चला गया था जो अराइमंडी, पोस्चर्स, एक्सप्रेशंस में मेरी, पर उन्होंने बहुत पेशेंटली सिखाया और 8 मंथ्स के बाद अभी जो आज है। भरतनाट्यम नृत्य में एक पुरानी शैली चली आ रही है जिसे कहते हैं कि अरंगेट्रम। कुछ लोग उसे अरंगेट्रल भी कहते हैं, कोई लोग अरंगेट्रम भी कहते हैं। अभी ये शब्द जो है अरंगेट्रम है क्या? नृत्य के जो विद्यार्थिनी है वो सालों की तपस्या 8 साल 10 साल करने के बाद व्हेन द चाइल्ड इज़ रेडी, व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी, वो अभी उनका जो सिखाया हुआ है वो रंगमंच के ऊपर सबसे पहले प्रथम वो प्रस्तुति करने जा रहे होते हैं। तो इतने सालों की जो साधना है, इट इज़ विद इन द क्लासरूम। अब ऑडियंस को हम बुलाते हैं। पहले के ज़माने में बड़े बड़े गुरु लोग सामने बैठते थे और वो सर्टिफाई करते थे कि स्टूडेंट इज़ एलिजिबल और नो। तो इस प्रकार की प्रथा सालों से चली आ रही है, जो आज न केवल गुजरात, न एवं भारत में, पूरे वर्ल्ड में अरंगेट्रम की एक प्रथा सालों से चली आ रही है, जिसे गुरु शिष्य परंपरा के अंडर रहते हुए उसे निभाते हैं। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. होटल रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, वडोदरा वासना भायली रोड, रिजेंटा फेरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स, जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन्ड स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भायली रोड, वडोदरा।
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350.
First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. कला और सांस्कृतिक नगरी वडोदरा में विश्व नृत्य दिवस के मौके पर अंजलि मेमोरियल कमेटी द्वारा विशेष आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कला को बढ़ावा देने के भागरूप अंजलि मेमोरियल कमेटी द्वारा कौस्तुभ इवेंट, श्री कला केंद्र और दिव्यांजलि आर्ट एंड कल्चर सेंटर के संयुक्त तत्वाधान से विशेष आयोजन सयाजी बाग के एम्फी थिएटर में किया गया, जिस पर नृत्य गुरु डॉक्टर पारुल शाह ने जानकारी दी। पूरी दुनिया में विश्व नृत्य दिन बड़ौदा में हम लोग 5-6 साल तक इसका आयोजन करते आए हैं और इस समय अंजलि मेमोरियल कमेटी के साथ में हमारे साथ में रहे हुए विद्यार्थी और जो आज दिग्गज नृत्यकार है जैसे कि महेश भाई पंड्या, मीना दोडेजा, दिव्या पटेल, वो लोग और उनकी संस्था है जुड़ी है और हमने सबने मिलके ये नृत्य दिवस का प्लानिंग किया है जिसमें लगभग 175 लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अलग अलग फॉर्म्स, क्लासिकल, फोक, क्रिएटिव, वो फॉर्म्स की प्रस्तुति होगी और आप नहीं यकीन करेंगे मगर 4 साल से लेके 84 ईयर ओल्ड पर्सन विल ऑल्सो प्रेजेंट सम डांस। चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, जिसके चलते विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों के तहत चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार हरिद्वार में यात्रियों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में 20 रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। दिव्यांगन, महिलाएं और विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष काउंटर की व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सहूलियत के लिए बैरागी कैंप और पंतदीप पार्किंग में अस्थायी होल्डिंग शिविर भी बनाए गए हैं। पंजीकरण स्थल पर पीने के पानी, टॉयलेट, पंखा, कुर्सी जैसे मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई है। साथ ही 4 हेल्प डेस्क और मोबाइल टॉयलेट भी लगाए गए हैं। प्राथमिक उपचार केंद्र की स्थापना के अलावा वॉलंटियर हर समय मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का तुरंत समाधान किया जाए। हरिद्वार नगर निगम द्वारा लगभग 60 अस्थायी शौचालय बनाए गए हैं। चैत्र अमावस्या के अवसर पर गुजरात के चांदोद के कुबेर भंडारी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल करनाली स्थित श्री कुबेर भंडारी महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हिंदू शास्त्रों में चैत्र मास को पितृ मास के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह महीना पितृ कार्यों, शिव पूजा, दर्शन और आराधना के लिए विशेष पुण्यकारी माना गया है। इस अवसर पर दबोई तालुका स्थित कुबेर भंडारी महादेव के दर्शन के लिए हजारों शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। आज रोज અમે કુબેર ભંડારી દાદાના દર્શનાર્થે આવેલા હતા। ચૈત્ર મહિના દરમિયાન નર્મદા ઉત્તરવાહિની પરિક્રમાનું અનેરું મહત્વ હોય, દેશ વિદેશના લોકો પણ
આ ઉત્તરવાહિની પરિક્રમા કરવા અર્થે નર્મદાના કિનારે ચાણોદ ખાતે અને આવેલા હતા. આજે આ ચૈત્રની છેલ્લી અમાસ હોય, અમાસના દિવસે દૂર દૂરથી આ દાદાના દર્શનાર્થે અનેક વિસ્તારના લોકો ખૂબ મોટી માત્રામાં દર્શને આવ્યા છે. દર્શન કરી અને પોતે ધન્યતા અનુભવે છે. સાથે સાથે પોતાની માનતાઓ પૂર્ણ કરવા માટે ઘણી બાધાઓ પણ રાખતા હોય છે. આજે મોટી માત્રામાં દર્શન આવેલા હતા. मंदिर ट्रस्ट की ओर से दर्शन के लिए कतार में खड़े श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत देने के लिए मंडप, ठंडा पानी और प्रसाद वितरण की उत्तम व्यवस्था की गई. आज चैत्र मास की अमावस्या का दिन है. कुबेर दादा के दर्शन के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग बहुत दूर दूर से, महाराष्ट्र से, एमपी से, दूर दूर से लोग आए हुए हैं. कुबेर दादा के प्रति लोगों की श्रद्धा है कि इतने दूर से आने के बाद भी उनको कोई थकावट महसूस नहीं होता. और हर महीने अमावस्या के दिन सभी लोग दर्शन करने आते हैं, माँ नर्मदा का दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं. और इस समय उत्तर वाहिनी परिक्रमा चलती है चैत्र मास में पूरा 1 महीना. तो आज उसका अंतिम दिन है. आज के दिन वहाँ पर भी लाखों की संख्या में लोग दर्शन कर रहे हैं और माँ नर्मदा मैया का उत्तर वाहिनी का परिक्रमा भी कर रहे हैं. समस्त आने वाले भक्तों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था, भोजन प्रसाद ग्रहण करें, शांतिपूर्वक दर्शन करें, आप सबके मनोरथ पूर्ण हो, ऐसी कुबेर दादा से, महाकाली माँ से आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसा कामना करते हैं. गुजरात के जूनागढ़ के भैसाण में आम आदमी पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय भैसाण भवन का शुभारंभ हुआ. जूनागढ़ के भैसाण में आम आदमी पार्टी ने भैसाण भवन जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया. इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुदान गढ़वी और विसावदर भैसाण से पार्टी प्रत्याशी गोपाल इटालिया ने रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर कार्यालय का शुभारंभ किया. इस कार्यक्रम में भैसाण और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में युवा और कार्यकर्ता उपस्थित रहे. पार्टी ने ये कार्यालय जनता की समस्याओं को पंचायत और मामलतदार कार्यालयों तक पहुंचने में होने वाली दिक्कतों को दूर करने के उद्देश्य से खोला है. આજે એક ઐતિહાસિક દિવસ છે. ગુજરાતની વિધાનસભાની અંદર ખેડૂતો, ખેતમજૂરો, માલધારીઓ, રત્ન કલાકારો, વેપારીઓ અને ગરીબ માણસની સરકાર બને એ માટે ભેસાણ ખાતે આજે સરકાર બનાવવાનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે. આજે અહીં આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ભેસાણ ભવન ખોલવામાં આવ્યું છે. આ આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ખોલવામાં આવેલું કાર્યાલય એ ભેસાણની જનતાની સેવા કરવા માટે, ભેસાણની જનતાની મુશ્કેલીઓ સાંભળવા માટે, સાંભળેલી મુશ્કેલીઓનું નિરાકરણ લાવવાનો વધુમાં વધુ સારો પ્રયત્ન કરવા માટે અને એવી રીતે ભેસાણની જનતા અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે એક પરિવારનો સંબંધ બને એ માટે થઈને આજે એક પરિવારનું સરનામું અહીંયા ચાલુ કર્યું છે. લોકો એક જ વાત કહી રહ્યા છે કે આ વખતે વિસાવદર ભેસાણમાંથી ઐતિહાસિક લીડ સાથે આમ આદમી પાર્ટીને ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાને ચૂંટણી જીતાડવાની. આ કાર્યાલયથી લોકોના કામો થશે, લોકોના નાના નાના કામો હોય એ કામો સતત ચાલુ રહે એવો અમે પ્રયાસ કરીશું. લોકો સરકારી કચેરીઓમાં ખૂબ ધક્કા ખાતા હોય છે અને ન્યાય નથી મળતો, એ માટેનો પ્રયાસ કરીશું. અને વિસાવદરની ચૂંટણી જે આવી રહી છે, વિસાવદરની ચૂંટણી એ માત્ર 1.5-2 વર્ષ માટેની ચૂંટણી નથી. વિસાવદરની ચૂંટણી આખા ગુજરાતના ખેડૂતોનું ભવિષ્ય નક્કી કરનારી ચૂંટણી છે. જો ભૂલથી પણ આ ચૂંટણી ભાજપ જીતી જાય તો આખા વિસાવદર સહિત ધારી, અમરેલી સુધી ઇકોઝોન લાવી દેશે. ખેડૂતોને ડર છે, ખેડૂતોને ભાવ નથી મળતા અને ખેડૂતોમાં નારાજગી છે. એ પણ ભાજપ છે એને એમ થશે કે ભાઈ ખેડૂતો નારાજ નથી, ખેડૂતોને દેવા માફીનો મુદ્દો નહીં આવે. એટલે આ આખા ગુજરાતના ખેડૂતો અને શ્રમિકો ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. શું કામ? જો આ ચૂંટણી ફરીથી ભાજપ હારશે, આમ તો અત્યારે જે રીતે સર્વે છે અમારું, ત્યારે ગોપાલભાઈ ખૂબ લીડથી જીતી રહ્યા છે, પણ આ ચૂંટણી ભાજપ હારી ગયું એટલે આખા ગુજરાતના ખેડૂતો જીતી જશે. ગુજરાતના ખેડૂતોનું દેવું ભાજપે માફ કરવું પડશે. ખેડૂતોને જે પૂરતા ભાવ નથી પડતા, સ્વામિનાથન કમિશનના રિપોર્ટ પ્રમાણે એ ભાવ આપવા માટે ભાજપ મજબૂર થશે. શ્રમિકો, મજૂરોને જે રીતે પરેશાન કરવામાં આવે છે, સરકારી કચેરીઓમાં ભ્રષ્ટાચાર થાય છે, ભ્રષ્ટાચાર એને બંધ કરવો પડશે. જો આ ચૂંટણી ભાજપ હારી ગયું તો ભાજપ એવું માનશે કે સૌરાષ્ટ્રમાં જે ખેડૂતોને વીજળીની સમસ્યા છે, પાણીની સમસ્યા છે, ફેન્સિંગની સમસ્યા છે અને ચારે બાજુ ખેડૂતો જે પીડિત છે ભ્રષ્ટાચારથી, જે પીએમસીમાં જાય તો ત્યાં પણ મોટા ભ્રષ્ટાચાર છે, એ બંધ કરવા પડશે. એટલે આ મુદ્દો ખેડૂતોના મુદ્દાઓની ચૂંટણી છે.
VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।